उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कौशल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता सिंह ने की। उनके साथ उपाध्यक्ष अपर्णा यादव तथा पीसीएस एडिशनल मैनेजर डायरेक्टर प्रिया सिंह विशेष रूप से उपस्थित रही। बैठक में यह भी बताया गया कि महिला कौशल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग और अन्य डिमांडिंग जॉब सेक्टर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य है हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा करना, ताकि वह खुद के साथ समाज की प्रगति में भी योगदान दे सके। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बच्ची और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना कितना आवश्यक है। अध्यक्षा बबीता सिंह ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रखना चाहिए और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में हिचकना नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक वास्तविक पहल है। कौशल विकास योजनाओं के जरिए महिलाएं अब न केवल रोजगार प्राप्त कर रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान के साथ नई ऊंचाइयों को भी छू रही हैं। अध्यक्ष बबीता सिंह ने कहा कि दीप्ति शर्मा ने अपने कठिन परिश्रम और संघर्ष के बल पर देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। उन्होंने बताया कि दीप्ति ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने खेल से एक अलग पहचान बनाई है और आत्मनिर्भर भारत की सच्ची मिसाल पेश की है। बबीता सिंह ने कहा कि दीप्ति ने कम साधनों में जो भी संघर्ष किया और सफलता हासिल की, वह प्रेरणादायक है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दीप्ति शर्मा आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक अहम खिलाड़ी है और उनके प्रदर्शन ने देश भर के युवाओं को प्रेरित किया। ये सब विभाग से बुलाया गया क्योंकि कौशल विकास की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसा विभाग है कि जहां उसके अंतर्गत इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि जहां मुझे नहीं लगता कि अगर उन योजनाओं को हम नीचे तक उतार देंगे तो कहीं कोई हमारे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ युवा हैं, सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी उसमें योजनाएं हैं। तो मुझे लगा कि सारी, क्योंकि आज हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, सब बोर्ड होता है पूरा, तो अगर यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे, हालांकि हम इस पर काम कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ एक आध चीज ऐसी है कि जो नहीं समझने में दिक्कत है या हम उसको नीचे तक प्रॉपर कोई पहुंचाने में किसी को दिक्कत है, तो उसी के तहत आज वो लोग यहाँ आए थे और हमने सारी हमारी पूरा बोर्ड में कुछ ऐसा स्पेसिफिक निकल के आया जैसे किसी पर्टिकुलर योजना में बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट और कुछ है क्षेत्र जहाँ पे काम अभी करने की जरूरत है, ऐसा कुछ आपके मतलब पीटा वगैरह ऐसा कुछ आया हो? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, बट ये तो है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे कि बहुत बड़ा प्रदेश है और निश्चित रूप से कि अगर खाली महिलाओं की बात की जाए तो 25 करोड़ की आबादी में 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, तो कितना भी करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी छूट जाता है कहीं से। तो अब जब सब बैठते हैं इकट्ठा तो ये भी रहता है कि भाई हमने कहाँ ऐसी जगह है जहाँ और भी काम करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आज हमने वो यहाँ सब बैठ के प्लानिंग किया है कि हम कैसे नीचे तक सब उतार सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला आयोग ही ऐसा आयोग है कि जिसको कहना चाहिए पहली बार जिले से उतर के हम ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा। हम तहसील लेवल पे जा रहे हैं। अब हमारी चौपालें लगती हैं, हमारी जनसुनवाई जो होती है वो तहसील लेवल पे होती है और तो वहां जाके हम ब्लॉक लेवल पे चौपालें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने प्रयासों के बाद कोई ऐसा बचेगा कि जिसको हम ये कहें कि वो महिला या कोई बच्ची ऐसी रहेगी जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मैम, अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीती है, खिताब जीती है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? कैसे देखती है इस जीत को? मैं तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपनी क्रिकेट टीम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उससे पहले भी मैंने सब चैनलों पे बहुत अच्छी सबको शुभकामनाएं दी थी, सबके अच्छे भविष्य के लिए भी। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं को जितना सशक्तिकरण पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं या अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, तो जितना महिला सशक्तिकरण पे सब इतना अपना टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि भाई महिलाओं को सशक्त करना है, मुख्य धारा में जोड़ना है। मैम, कोई संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को लिए, लड़कियों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो आज पूरी तरह से महिलाओं के साथ है। वो कहते हैं सशक्त महिला और सशक्त प्रदेश। इसके तहत जितनी योजनाएं हैं उसमें जितना हम कह सकते हैं शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी महिलाओं के लिए बात चल रही है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सारी महिलाओं से, सारी बेटियों से कि आप उस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जरूर शिक्षित भी बने। आत्मनिर्भर बनेंगी तभी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और जब आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेंगी और स्वास्थ्य का भी अपने साथ साथ में ध्यान रखें। तो मुझे लगता है जब ये तीनों चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब होंगी तो जरूर निश्चित रूप से भारत के जब आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो प्रदेश और भारत दोनों ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन महिलाओं को अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको भी थोड़ा सा जागरूक, थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। थैंक यू। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।